इधर देखिए। आता है। हमने सबने मूवीज़ में देखा है, हमने हर जगह पर ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन हम व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कोई देख लें तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर इश्यूज़ बनाते हैं। खैर, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये वीडियो है मेरी सारी लेडीज़ के लिए। जितने भी लड़के हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई, आप लोगों के साथ मैंने एक वादा किया था। तकरीबन जो माशाल्लाह मेरा बेटा है वो 1.5 साल का है। दूसरा वाला मेरा बेटा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इब्राहिम, उसका मैं बहुत एक्साइटेड थी। सारी चीज़ें मुझे पता थी क्योंकि फर्स्ट वाला जो मेरा ऑपरेशन हुआ था वो बहुत सडन हुआ था। हम लोग कोई भी प्रिपेयर नहीं थे। बहुत रोना धोना हुआ था। मैं एंजाइटी और डिप्रेशन और पोस्टमार्टम, वो जो डिप्रेशन होता है, उसमें चली गई थी। बड़ा बुरा वक्त गुजरा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड में मुझे पता था कि ऑपरेशन होना है, तो हम लोग अवेयर थे और सारी चीज़ें होनी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब मेरी डॉक्टर भी बहुत एक्साइटेड थी, उनको जब पता चला कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और लोगों ने मुझे देखा और उन लोगों को बताया कि उरूज इस्माइल के एक्सपीरियंस की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने बोला कि चलो हम इसको फिल्म करते हैं। हम इसको, आप लोगों ने देखा होगा बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है और शूट किया जाता है, सारा कुछ दिखाते हैं। हस्बैंड भी अलाउ होते हैं बाहर के मुल्क में तो जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो। और उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। इतना बड़ा सा आपका पूरा कपड़ा होता है, सिर्फ आपका फेस नज़र आ रहा होता है, आगे क्या हो रहा है वो इतना पता नहीं चल रहा होता है। जब बेबी आता है, हमने सब ने मूवीज़ में देखा है, हमने हर जगह पर ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन हम व्लॉगर या इन्फ्लुएंसर कोई देख लें तो लोग बहुत ज़्यादा उस पर इश्यूज़ बनाते हैं। खैर, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये वीडियो है मेरी सारी लेडीज़ के लिए। जितने भी लड़के हैं वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी बीवियों से प्यार करते हैं तो वो ज़रूर देखें, ताकि उनको पता चले कि बीवी की टेक केयर करना इस वक्त में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लंबी व्लॉग या वीडियो नहीं मैं चाह रही हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। आप वो वीडियो देखिए और आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ से सारी चीज़ें जो है ना वो शुरू हुई थी। अच्छा, सो सबसे पहले आप ये छोटा सा एक क्लिप देखिए। इधर देखिए। अच्छा, आप लोगों ने ये देख लिया। इसके बाद भाई स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट करके अपनी जर्नी बताती हूँ। बेसिकली ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस दे सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि कैसे हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से रिकवरी होगी। सब कुछ हो जाता है साथ खैरियत से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपकी बहन आपके सामने बैठी है। 2 ऑपरेशन मेरे हुए हैं, बड़े ऑपरेशन भाई। फुल आपकी वो कितनी लेयर्स पूरी कट रही होती हैं, देन उसके बाद बेबी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उससे एक औरत गुजर रही होती है। सो बेसिकली कुछ नहीं होता, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तो कुछ नहीं होता। ऑपरेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल तो लोग खुद भी चूज करते हैं और खुद भी जो है ना वो कहते हैं कि हमें वो पेन्स नहीं चाहिए, आप हमारा ऑपरेट कर दें। हालांकि पहले वाले मेरे बेबी के अंदर मैंने जो है वो सारे दुख भी सहे थे, सारे मेरे जो दर्द थे वो पेन्स भी आए थे, लेकिन उसके बाद फिर नहीं हुआ। मतलब मेरे नसीब में ऑपरेशन था तो हो गया। लेट्स से कि वो नसीब में था। सेकेंड वाले का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ। जो भी न्यूली मॉम्स बन रही हैं, बन चुकी हैं, तो आपने कैसे ख्याल रखना है सी सेक्शन के बाद अपनी हेल्थ का, अपने वेट को कैसे आपने बढ़ने नहीं देना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। पूरी आपको यहाँ पर मेरी वीडियो दिखेगी। लाइव मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ था वो सारा कुछ दिखेगा। मैंने सबके रिएक्शंस और सब कुछ लिया था, लेकिन वो सारी वीडियोस मैंने नहीं लगाई आज तक, और फिर वो इधर उधर हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी एक नई वीडियो बनाऊं और उसमें आप लोगों को दिखाऊं। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना ये सारा कुछ देख लीजिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो चलते हैं, हमारे पूरे ऑपरेशन देखते हैं एंड देन उसके बाद हम आते हैं।
ओके जी, सो देखा आपने किस तरीके से, कितनी आसानी से जो है ना ये सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले मुझे एडमिट कर दिया गया था एक रूम में। अगर आपको प्रिपेयर होते हो, पता होता है कि आपका ऑपरेट होना है, तो आपको एक रूम में लेकर जाया जाता है। पहले से आपको रूम भी मिल जाता है। हमने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी, हमारा रूम हमें मिल गया था। उस रूम के अंदर हमें लेकर गए। उसके बाद एक टाइम दिया था ऑपरेशन से जो है ना 2 घंटे 3 घंटे पहले मुझे एक ड्रिप लगी थी। वो ड्रिप बड़ी खतरनाक थी। खैर, जब वो ड्रिप लगती है तो ऐसा लगता है, उसके बाद इतना उलझन हो रही होती है, ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे बड़ा डर लगा था, मैं बिल्कुल डम हो गई थी। और एक थोड़ा सा डर रहता है कि ऑपरेशन होने वाला है, बट मैं खुशी खुशी गई थी क्योंकि मेरी डॉक्टर पे मुझे पूरा भरोसा है। खालदा नसरीन मेरी डॉक्टर है, एनएमसी में वो होती हैं, मंडे टू फ्राइडे वो बैठती हैं। उनकी डिटेल अगर आपको चाहिए हो कमेंट्स बता देना, मैं आप लोग को बता दूंगी। बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, दूसरे मुल्कों से उनके पास आते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती हैं ख़वातीन। मेडिकली वो जो है ना ट्राई करती हैं आपको मेडिसिन वगैरह दे करके आप हो जाओ। अगर आपकी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें क्लियर हैं तो भी आप उनके पास दोबारा से जा सकते हो, कोशिश कर सकते हो। बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अच्छा, तो भाई इस तरीके से जो है ना वो मुझे सारा कुछ लेकर जाया गया। ऑपरेशन के लिए मैं जो लेकर गए 15-20 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया था। एंड देन उसके बाद सुबह में जो है ना तकरीबन 8:45 बजे के दरमियान मेरा बेटा पैदा हुआ था, दूसरा बेटा पैदा हुआ था। इट वॉज सुपर डुपर ईजी। सबसे पहले तो पीछे बैकबोन पे बड़ा सा एक इंजेक्शन लगता है, ठीक है, एपिड्यूरल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पीछे ऑपरेशन लगता है, वो इंजेक्शन लगता है जिससे आपका पूरा ये जो मिड वाला पार्ट है वो पूरा आपके पैर वैर सारे सुर हो जाते हैं। देन उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन होता हुआ देखा। आप लोगों ने देखा मैं हंस रही थी, ओवरऑल स्माइल कर रही थी, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमारा जो दूसरा बच्चा है वो पूरा हमने प्लान किया था। मैंने मेडिसिन वगैरह खाई थी। मैंने आप लोग को बताया मैं इतना इजीली प्रेग्नेंट नहीं होती हूँ, तभी लोग बोल रहे थे कि इसने मिस कैरेज पे वीडियो बनाई है। भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट होना। जो लोग इजीली हो जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे लिए इतना ईजी नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा रोध हो रही थी। तो जाहिर है आपको अल्लाह ना करे जिसके साथ भी होता है उसको पता होता है, बहुत दुख होता है। भले आपको एक बात बताऊं, एक माँ के लिए जिस वक्त उसको पता चलता है ना कि आप प्रेग्नेंट हो, वो फील अलग होती है। आपको फील होने लगता है कि आप माँ बनने वाली हो, आपके भाई कुछ हो गया है, कुछ ज़बरदस्त अल्लाह ताला की नेमत आपके पास आ गई है। पहले दिन से आप बहुत एक्साइटेड होते हो। और बच्चा चाहे कितने भी दिन का, 1.5 महीने का हो, 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, कितने भी दिन का आपका मिसकैरेज हो, दुख उतना ही होता है जितना किसी भी एक बेबी का होता है। जो गुजर चुके हैं वही वाली बातें उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा। तो बस इस तरह से जो है ना वो भाई लेकर जाया जाता है। और बहुत सारा कुछ जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना तो फिर मैं उस हिसाब से करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, टिप्स हैं मेरे पास। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली। उरूज आप 2 बच्चे हैं उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मेंटेन करती हो, है ना, कहीं ना कहीं मेंटेन करती हो। वरना एक बार बच्चों के बाद अगर आपका वेट बढ़ जाए, वो बढ़ता जाता है। पहले बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। मुझे याद है मेरी एक दोस्त मिली थी, माशाल्लाह उसके 3 बच्चे हैं, और मैं उससे कह रही थी यार माशाल्लाह वो ये गप्पो हुई थी, और वो इतनी खुश। मुझे कह रही है तो यार 3 बच्चे पैदा किए। बॉडी शेमिंग की कोई बात नहीं है, आपकी बॉडी है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। कुछ लोग अगर हेल्दी हैं, जैसे भी हैं, वो अगर उसमें खुश हैं, अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं, तो उनके लिए गुड है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, क्योंकि देखो वजन ज़्यादा होने की वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए भी कंसीव करना चाह रहे हो और आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, ऑपरेशन के बाद ना हम लोग फ़ौरन से ना सोचें कि भाई हमें वेट कम करना है। सबसे पहले तो ऑपरेशन हुआ है तो आपको अच्छी खिलाई पिलाई, आप गोश्त खाओ, आप यखनियाँ पियो, आप पंजीरी खाओ, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यार कि आपको जो है ना सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देनी, क्योंकि बच्चे के बाद हम लोग ना ज़्यादातर बच्चों में लग जाते हैं कि यार ये कर लें, बच्चों के लिए वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन नहीं भाई, आपको सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचना है। आप हेल्दी हो, आप अच्छे हो, तो आगे आप बच्चे का घर भी संभाल सकते हो, वरना कुछ नहीं। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, डरना नहीं है। ऑपरेशन है, बहुत डरते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अफलातून ना बने मेरी तरह। बहुत जल्दी पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, हर चीज़ पे जल्दी जल्दी
जल्दी से नहीं, आपने टेक केयर करनी है, आपने अच्छा रेस्ट करना है ताकि आपकी आगे की हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, आपको कोई बोल रहा है भाई कहते हैं ना इधर उधर से बातें आ रही होती हैं, कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर लिया तुम्हारी बीवी ने, कौन सा क्या कर लिया भाई, बोलो आप आराम खत्म करे। नहीं भाई, अनोखा बच्चा तो पैदा किया है हमने, क्योंकि सबके अपने अपने बच्चे अनोखे ही होते हैं, चाहे वो पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, 10वां बच्चा हो, बच्चा बच्चा है भाई। तो यस ओके गाइस, सो फाइनली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि जैसे तैसे मैं जो बात करना चाहती थी ना वो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। मैंने ये वीडियो शूट कर ली, फेसबुक पे लोग देखेंगे, बड़ा बुरा भला बोलेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई असर नहीं होता आप लोगों की बातों का। देखो ये मेरा चैनल है, मैं अपने खुद के हस्बैंड के साथ जब एनिवर्सरी के लिए होटल में रुकने के लिए गई, हम लोग हर साल हमारी एनिवर्सरी बाहर मुल्क में, आप लोगों को तो पता ही है, माशाल्लाह माशाल्लाह पाक नजर से बचाए, हमेशा बाहर सेलिब्रेट करते हैं। मेरी बर्थडे एनिवर्सरी हमारी ट्राई होता है, बट इस बार बच्चे के स्कूल की वजह से हम नहीं जा सके, तो हमने यहीं पर ही बना लिया अपना बाहर मुल्क, हम चले गए थे। तो उसमें जो बड़े लोगों के बैड कमेंट्स आए, वो लोगों की सोच बड़ी गंदी होती है एक्चुअली, कि ये भी दिखा रहे हो वो भी दिखा रहे हो। तो बात सुने, मैं अपना ऑपरेशन दिखाऊं, मैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन दिखाऊं, मैं कुछ भी दिखाऊं, दिस इज माय चैनल। आप लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप लोग मुझे देखो या फिर आप लोग मुझे ना देखो। अब सारी चीजें देख के मजे लेके फिर मेरे बारे में कुछ बोलना, दैट इज कहते हैं इसको दोगलापंती। तो वो तो हम सब हैं ही ना, हमारी तो सारे ऐसे ही हैं। तो भाई कोई टेंशन, मुझसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बेसिकली वीडियो बनाने से मर्दों को भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बोलेंगे बेशरम ये वो। भाई देखो सीधी सी बात है, जो भी मर्द या फिर जो अपने जिसके घर वाले बड़े ब्रेन वॉश कर रहे होते हैं ना, क्या अपनी बीवी को मोमा बनाया हुआ है, क्या उसको ये कर रहा है, भाई बच्चा अकलौता पैदा किया है, अनोखा पैदा किया है। तो भाई देखो अनोखा बच्चा तो पैदा किया है, सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। बच्चा चाहे मैं फिर बोलूंगी कि पहला हो या 10वां बच्चा हो, औरत को सेम दर्द होता है जब एक ही जगह बार बार काटी जाती है ना, इतनी मोटी लेयर, 7 लेयर कितनी लेयर जब काटी जाती है, तो भाई ये जो कटता है जिसका, उसको ही पता होता है। उस औरत से पूछो कि जब वो ऑपरेशन होने के फौरन से बहुत ही जल्दी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको वो फर्स्ट वॉक करनी होती है ना, वो पहला जो कदम होता है ऑपरेशन के बाद वाला, मतलब मैं नहीं बता सकती, वो लफ्ज़ों में तो बयान ही नहीं कर सकती कि कितना पेनफुल होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बोलता है एहसान किया है, तो हाँ भाई एहसान किया है, बच्चे पैदा करके किया है हमने, एहसान कटवा के खुद को किया है हमने, एहसान। भाई अपनी सोच ऐसी बनाओ, एक ये बीवी आपकी है, ये बच्चा पैदा करिए, प्रेगनेंसी में है, आपका काम है भाई उसको पैम्पर करना, खुश रखना। आपकी माँ बहनें आपको क्या बोल रही है नहीं फिक्र होनी चाहिए, वो आपकी औलाद पैदा करिए, आपके लिए कर रही है। अब यही माँ बहनें जब इनकी खुद की घर की लेडीज प्रेग्नेंट होती है, खुद की बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो उसको बोलती है 9 महीने रेस्ट कर, कहीं मत जा, कहीं मत आ, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे कर वैसे कर, करते हैं ना। वहीं पर बहू पे आकर चीज़ें चेंज की। तो बस बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, जितने भी अगर मर्द हजरात देख रहे हैं, आपको ये सुन के बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन प्लीज़ अपनी बीवी का ख्याल रखें, प्रेगनेंसी में उसे डिप्रेशन ना दें। अगर वो प्रेग्नेंट है, इसका मतलब है कि ये बहुत खुश नसीबी है, अल्लाह ताला ने आपके घर में एक रहमत या फिर एक नेमत भेजने का फैसला किया है। औरत का ध्यान रखें भाई, वो सही है, वो खुश है तो पूरे घर का माहौल खुश है। सारी चीज़ें आपकी अपनी अच्छी एक जगह होनी चाहिए, सही को सही बोलें, गलत को गलत बोलें। लड़कियों अपना ख्याल रखो, अपने लिए स्टैंड लेने वाली बनो। अगर आपसे कोई गलत बात करे तो उसको बिल्कुल भी, मैं ये बोलती हूँ, बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो, अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। और कहीं ना कहीं आप देखो आजकल शौहर भी साथ दे ही देते हैं, उनको भी पता होता है कि भाई ये कैसा है, वो कैसे, किसकी गलती हो सकती है किसकी नहीं, उनको सब पता होता है। आजकल बहुत स्मार्ट हस्बैंड्स हैं एंड दैट्स कूल। अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर लड़की को औलाद की नेमत से नवाजे। वो लड़कियां, वो मेरी बहनें जो मुझसे बार बार पूछती हैं, मैं फिर बता दूं, मेरी डॉक्टर का नाम है खालिदा नसरीन, एनएमसी में बैठती हैं मंडे से फ्राइडे तक। टाइमिंग्स उनकी 3 बजे से लेकर रात 7 बजे 8 बजे तक की होती है। अपॉइंटमेंट के बिना आप नहीं जा सकते, आपने एनएमसी का नंबर निकालना है गूगल से, उनको कॉल करनी है, आपने कहना है खालिदा नसरीन से मिलने आना है, आप उनको अपॉइंटमेंट दे दें, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। फीस मैं आप लोगों को बता दूं, उनकी 2000 थी, अभी 2200 रुपये फीस हो गई है। उसके बाद वो लड़कियां, वो मेरी बहनें जिनके पहले मिसकैरेज हुए हैं या फिर जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, रिपोर्ट सब कुछ क्लियर हैं, आप लोग ज़रूर विजिट करें। मैं कहती हूँ किसके पास किसके बेटा होगा, बेटी होगी, किसको औलाद होगी, किसको नहीं होगी, अल्लाह के हाथ में। हमारा क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कोशिश कर सकते हैं। और वो बहनें जो डिप्रेशन में अपने ऊपर ले लेती हैं कि औलाद नहीं हो रही है, शायद मेरी गलती है, नहीं यार, ये अल्लाह ताला की देन है भाई, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ससुराल वाले, घर वाले, कोई भी ज़माने वाले प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर। तो प्लीज़ मर्द जो हस्बैंड्स हैं वो भी थोड़ा ये बात सोचें। अगर किसी औरत की 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, किसी औरत की दूसरी बेटी, अभी मैं किसी का देख रही थी कि
बहुत लंबी हो रही है यार। अभी मैं किसी का देख रही थी कि 3 बेटियों पे उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और अकेले वो माँ 3 बच्चियां पाल रही है। भाई ये आपकी किस्मत के बच्चे हैं, ये अल्लाह ताला की देन है। ये बच्चियां बड़े होके क्या कर जाएं आपको क्या पता, बेटों से ज़्यादा अच्छा निकल जाए आपको नहीं अंदाज़ा। यकीन करें वक्त पलटते हुए देर नहीं लगती। बच्चियां लड़कियां आजकल किसी से कम नहीं है। अल्लाह ताला मतलब मेरी ख्वाहिश है, मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्रेशराइज करते हैं, बेटी चाहिए बेटी चाहिए बेटी चाहिए। मैंने बोला यार मतलब नेक्स्ट मैं बेबी करूँ ना, मैं मतलब खाने काबा में सोचे मैंने पहली दुआ ये करी कि अल्लाह ताला बेटी दे। तो मतलब बेटियां बड़ी प्यारी होती है, वो ही समझ सकते हैं जो दिल रखते हैं, जो एहसास रखते हैं, है ना। हम खुद 3 बहनें और अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई है हमारा। 3 बहनों ने बहुत अच्छा किया है लाइफ में माशाल्लाह। हम किसी से कम नहीं है, इंडिपेंडेंट होके दिखाया, सालों मेहनत की, एक मुकाम बनाया। मेरी तीनों बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मैं और सलना एनी, हम अपनी जगह इंडिविजुअल्स हैं माशाल्लाह। जहाँ खड़े हो जाएं हम ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इतनी अच्छी तरबियत की हमारे वालिद ने, और मेरा क्रेडिट जो है ना मेरे माँ बाप को जाता है वही, और मेरे शौहर को जाता है। वो इतना प्यार करते हैं, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ होती है, हर वक्त शौहर साथ होता है, हर वक्त शौहर इतना ध्यान रखता है, हर वक्त शौहर जो है ना आपके, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों के सवाल पूछते हैं, वो मैं जवाब कभी नहीं दूंगी। वो जवाब दे दिए तो मेरी वीडियो उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो तो आप लोग सोचते रहो, है ना, जो समझ रहे हो ना अभी, तो वो आप सोचते रहो कि कहाँ है क्या है, नहीं बताऊंगी। अभी यही है जो है जैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश व आबाद रखे, मेरी दुआ है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करे। आप लोग ज़रूर डॉक्टर के पास विजिट करना, आप लोग देखना। मुझे बहुत सारी लड़कियों की दुआएं मिली, मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है। मैंने पहले भी प्रेगनेंसी या फिर अपना मिसकैरेज शेयर किया, मुझे लड़कियों ने बोला, लड़कियां गईं, लड़कियों ने दवाई खाई, लड़कियां प्रेग्नेंट हुई, किसी की बेटी हुई, किसी के बेटा हुई। वो कहती है आपकी वजह से हमारे बच्चा हो गया। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने किया है, जरिया मैं बनी हूँ बस। आप लोग को बहुत लंबी लग रही होंगी मेरी बातें, पर बातें हैं काम की। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। मिलेंगे कल जबरदस्त व्लॉग के साथ। इस वीडियो के सदके भाई, मतलब इस वीडियो में अगर आपको छोटी सी भी कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, उरूज इस्माइल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 70 to 80% लोग मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा चैनल को डिजर्व करती हो, वो व्यूज़ नहीं आते, वो चीज़ें नहीं आती। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाएं। मेरा घर यूट्यूब से नहीं चलता, मैं आप लोगों को बता दूं। यूट्यूब मेरा उतना स्टैब्लिश नहीं है, मेरे इतने व्यूज़ नहीं है भाई। मिलियंस में भी व्यूज़ आए ना तो तब भी उतने पैसे नहीं बनते जितने आप सोचते हो, मैं ये बता दूं आपको। और बहुत मेहनत है इसमें। मेरे तो बहुत कम व्यूज आते हैं, मेरी कोई इनकम यूट्यूब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेसबुक है, टिकटॉक है, मेरा इंस्टाग्राम है, या मेरी प्रमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। पर मेरे यूट्यूब या मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से घर नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर, चीज़ें, एक्सपेंस, सब चीज़ें मेरे शौहर ही देखते हैं। मेरा चूरन चटनी, मेरा अपना खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बैग पसंद आ गया या कोई ड्रेस पसंद आ गया या एक्सपेंसिव कोई चीज़, हाँ मैं खुद बाय कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया है। कभी होता है हमारी फील्ड में ऐसी है, कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मत सोचना व्यूज़ और ये सारी चीज़ें, वरना तो मैं डिसहार्ड हो गई होती। मैं इतने अरसे से यूट्यूब पे हूँ, मैं यूट्यूब पे कोई शहजादी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं गिव अप नहीं करती। मेरा शौक है, मैं करती रहती हूँ। बहुत मैंने बातें कर ली हैं यार, आप लोग बोर हो जाओगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।